बच्चा भारत माँ को खुश कर पाएगा? क्या 7 बलि दे पाएगा? मैंने कहा बाबा किसकी? बाबा बोले जनसंख्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, रिश्वत, भ्रष्ट नेता सभी की। देशभक्त की एक अंतिम अपील कि भारत माँ से थोड़ा सहयोग करें और इन बलियों के काम में मेरा सहयोग करें और इन बलियों के काम में मेरा सहयोग करें। डॉक्टर अमित जी बीच में बैठे हुए गए, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। मैं अपनी भूमिका को संक्षिप्त करना चाहता हूं जिससे कि उनका समय मैं न खाऊं। आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, मैं उन्हें बुलाऊं। बिना किसी भूमिका के एक मुक्तक देखिएगा। स्वागत भैया। फल है हमारी जीत का पर स्वाद नहीं है, फल है हमारी जीत का पर स्वाद नहीं है, घर है हमारे पास पर आबाद नहीं है। कहते हैं बड़े शान से आजाद हुए हम, कहते हैं बड़े शान से आजाद हुए हम, कैसे कहें कि दिल से हम आजाद नहीं हैं, कैसे कहें कि दिल से हम आजाद नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पान वाले पर देश प्रेम का अध्ययन किया गया, एक बार पान वाले पर देश प्रेम का अध्ययन किया गया। यद्यपि उसकी दुकान पर भारत देश का नक्शा टंगा था, यद्यपि उसकी दुकान पर भारत देश का नक्शा टंगा था, फिर भी उसने चूना पान पे ही लगाया, फिर भी उसने चूना पान पर ही लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अभी अनिता जी कह रही थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन कुछ कमियां हैं। उन कमियों को ही एक व्यंग के रूप में आपके सामने परोस रहे हैं। स्वागत भैया। तो जो कमियां हैं, जो भारत विश्व गुरु बनेगा, उनमें क्या कमियां हैं, आज हम सब लोग मिलकर उन कमियों को दूर करें। तो उन कमियों को इंगित किया है कि एक दिन मैंने भारत देश के मानचित्र पर नजर डाली, एक दिन मैंने भारत देश के मानचित्र पर नजर डाली, मुझे सब कुछ लगा खाली खाली। एक दिन मैंने भारत देश के मानचित्र पर नजर डाली, मुझे सब कुछ लगा खाली खाली। ध्यान से देखने पर मैंने उसमें भारत माता को रोते हुए पाया। ध्यान से देखने पर मैंने उसमें भारत माता को रोते हुए पाया। सामान्य घटना जान मैंने उसे पड़ोसी होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाया। सामान्य घटना जान मैंने उसे पड़ोसी होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पहले तो प्रश्नों का अंबार लगाया, तब कहीं जाकर छोटा सा पर्चा केवल परहेज का बनाया। डॉक्टर ने पहले तो प्रश्नों का अंबार लगाया, तब कहीं जाकर छोटा सा पर्चा केवल परहेज का बनाया। डॉक्टर ने बताया इसे व्यक्तिगत स्वार्थ, धार्मिक उन्माद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और क्षेत्रवाद से दूर रखें। डॉक्टर ने बताया कि इसे धार्मिक उन्माद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और क्षेत्रवाद से दूर रखें। परहेज न हो पाने के कारण भारत माता बेहाल थी, परहेज न हो पाने के कारण भारत माता बेहाल थी। फिर मैंने भारत देश के मानचित्र का एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर मैंने भारत देश के मानचित्र का एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करवाया। कंडीशन सुन मैं बहुत घबराया। सही स्थिति जानने के लिए उसे ऑर्थोपेडिक्स सर्जन, फिजिशियन और ईएनटी को दिखाया। सही स्थिति जानने के लिए मैंने उसे ऑर्थोपेडिक्स सर्जन, फिजिशियन और ईएनटी को दिखाया। अजीब स्थिति देख सभी ने अपना पर्चा अलग अलग बनाया। ऑर्थोपेडिक्स ने बताया कि देश की हर हड्डी में भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। लगता कहीं पर मवाद पड़ गया है। सारा मज्जा गायब हो गया है। इसके लिए मिलिट्री शासन का इंजेक्शन लगाना होगा। मिलना मुश्किल है, अंडरवर्ल्ड को पटाना होगा। सर्जन ने लिखा कंडीशन बहुत सीरियस है। हर जगह जला है जो अभी भी हरा है। इसका दिल दिल्ली कबाब और शवाब से भरा है।
इसका दिल दिल्ली कबाब और सवाब से भरा है। सर्जरी करना खतरे से खाली नहीं, सर्जरी करना खतरे से खाली नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं है सर्जरी कर सकूं और इतने सारे घाव सभी को भर सकूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिशियन बोला इससे करप्शन ने काटा है। फिजिशियन बोला इससे करप्शन ने काटा है, रिश्वत का फीवर है, फटा हुआ लीवर है। इससे करप्शन ने काटा है, रिश्वत का फीवर है, फटा हुआ लीवर है। घोटाले का जहर हर जगह फैल गया है, घोटाले का जहर हर जगह फैल गया है। पेंसिलिन जैसा हाई एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगा, पेंसिलिन जैसा हाई एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगा। अगर इसकी जिंदगी बचानी है, अगर इसकी जिंदगी बचानी है तो आतंकवाद को बंद करो। अगर इसकी जिंदगी बचानी है तो आतंकवाद को बंद करो। देसी दवा का प्रयोग करो, पहले अपने आप पर गौर करो। देसी दवा का प्रयोग करो, पहले अपने आप पर गौर करो। समय की नाजुकता को जानो और पहचानो। धन्यवाद। समय की नाजुकता को जानो और पहचानो। धर्म और कर्म पर विश्वास रखो, अपनी तहजीब को ना भुलाओ। प्यार मोहब्बत के दो एक दीप जलाओ तो शायद कुछ कहा जा सकता है। प्यार मोहब्बत के दो एक दीप जलाओ तो शायद कुछ कहा जा सकता है। ईएनटी ने अपनी रिपोर्ट कंप्यूटर से निकाली, ईएनटी ने अपनी रिपोर्ट कंप्यूटर से निकाली। रिपोर्ट बोली लोकतंत्र गूंगा और बहरा हो गया है। लोकतंत्र गूंगा और बहरा हो गया है। इसके सूंघने और देखने की शक्ति छीड़ हो गई है, इसके सूंघने और देखने की शक्ति छीड़ हो गई है। सुबह से शाम तक लटकाए खद्दरधारी रात को मखमलों का प्रयोग करते हैं। सुबह से शाम तक लटकाए खद्दरधारी रात को मखमलों का प्रयोग करते हैं। चारा तोपे हवाला स्टाम्प खा खा के गला अंतिम सांस से गिन रहा है। ऐसी स्थिति में मैं ऑपरेशन की राय बिल्कुल नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में मैं ऑपरेशन की राय बिल्कुल नहीं दे सकता। जब तक चल रहा है चलने दो, देखा जाएगा देखा जाएगा। अब तो मैं बहुत परेशान था, मन में बस एक ही अरमान था कि सोने की चिड़िया इसे कैसे बनाऊं, इसे विश्वगुरु कैसे बनाऊं। इतने में ख्याल आया कि आयुर्वेद भी बुरी नहीं है। इतने में ख्याल आया कि भाई आयुर्वेद भी बुरी नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहुंच गया हकीम जी के पास, पहुंच गया हकीम जी के पास। हकीम जी ने नब्ज को टटोला, हकीम जी ने नब्ज को टटोला। फिर धीरे से बोला भैया कोई भी ऐसा आसफ नहीं है जो इसे पिला सकूं, कि कोई भी ऐसा आसफ नहीं है जो इसे पिला सकूं। इतनी सारी बीमारियां सभी को भगा सकूं। धन्यवाद। मरता क्या न करता, जिंदगी तो बचानी है। आप सब ना माने तो बेमानी है। पहुंच गया तांत्रिक बाबा के पास। कहते हैं व्यंग में अगर सलूशन ना हो तो व्यंग का कोई अर्थ नहीं होता। इसमें सलूशन दे रहा हूं, आप सब लोगों का समर्थन चाहूंगा कि मरता क्या ना करता, जिंदगी तो बचानी है। आप सब ना माने तो बेमानी है। पहुंच गया तांत्रिक बाबा के पास, लेके मन में अंतिम आस। बाबा के पैर तले थे सोले, फिर जोर से बोले बच्चा भारत माँ को खुश कर पाएगा क्या, 7 बलि दे पाएगा। मैंने कहा बाबा किसकी? बाबा बोले जनसंख्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, रिश्वत, भ्रष्ट नेता सभी की। देशभक्त की एक अंतिम अपील कि भारत माँ से थोड़ा सहयोग करें और इन बलियों के काम में मेरा सहयोग करें, और इन बलियों के काम में मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत